मुसलसल सियासी सूरत हाल तब्दील हो रही है और अभी JUI ने ये अनाउंस किया है कि उनकी PTI से जो बात हुई है, PTI खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ने पे रज़ामंद है और उन्होंने JUI ने एक कमेटी बनाई है। मौलाना फजल रहमान साहब ने ये अनाउंसमेंट किया। उन्होंने एक कमेटी बनाई है PTI से मुज़ाकरात के लिए, जिसके सरबराह हैं कामरान मुर्तज़ा साहब, जो सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट भी हैं और सेनेटर भी हैं। हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। कामरान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जो आप कमेटी के सरबराह बने, पता नहीं इस पर मुबारकबाद देनी चाहिए इन हालात में, ऐसी कमेटी का सरबराह बनना, या आपसे इज़हार हमदर्दी करना चाहिए, लेकिन इस कमेटी का मैंडेट क्या है? देखिए, उनसे सूरत-ए-हाल में इकट्ठे चलने का जो भी प्रोग्राम होगा, इकट्ठे चलने का मतलब क्या है? वो ये हरगिज़ नहीं है कि किसी एक गवर्नमेंट को टॉपल किया जाए, जैसे कि हाल ही में हुआ। हम एक प्रोग्राम के तहत चलना चाहते हैं, गो कि हम नए इलेक्शन चाहते हैं, जहाँ गवर्नमेंट को टॉपल करना चाहते हैं, मगर एक प्रोग्राम भी हमारे पास होना चाहिए, पार्टीज के पास। और जो मेरी जाती राय है, सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ मौलाना साहब, तो वो अब मेहरबानी है उनकी। मुझे मैं तो मुझे पता था कि मुझे कल के लिए बुलवाया, क्या मीटिंग होगी शाम में, फौरी तौर पर पहुंचो। तो अगर आपका मकसद गवर्नमेंट को टॉपल करना नहीं है, तो फिर KP असम्बली। मैं अपनी बात नहीं समझा सकता। मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूँ कि सिर्फ गवर्नमेंट को टॉपल करना। अब मैं तो फिर और क्या है? सिर्फ गवर्नमेंट को टॉपल करना, फिर और क्या टॉपल करना है इसके अलावा? हम जो है ना, वो मिलजुल के दस्तूर के मुताबिक जो हम काबिल हो जाए, हम लेके चल पाए, ये हमारा मकसद। तो आपके ख्याल में KP, हम नहीं चाहते। अगर आप KP असम्बली डिसॉल्व करवा लेते हैं, तो आपके ख्याल में इससे इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत अगले इलेक्शन में रुक जाएगी? देखिए, हमने एक जदोजहद करनी है। नताइज जो अल्लाह पाक के हाथ में होते हैं, तो PTI के साथ ठीक है, PTI के साथ आपका जो मुज़ाकरात आपने करने हैं, उसमें मैंडेट क्या दिया गया आपको? एक तो ये कि हुकूमत को गिराना है और इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत इंतखाबात में खत्म करना। मुझे अपने मैंडेट का अभी तक जो है, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि मैं इस वक्त कोयटा में हूँ और मुझे कोयटा में जो है, ये बल्कि मीडिया से पता चला है कि मुझे जो है ना कमीटर बनाया गया है, और मुझे सिर्फ ये जो है पैगाम आया मुफ्ती अब्बास पहुँच जाएगी। तो आपके ख्याल में आप इस कमेटी के सरबराह हैं, आप कुछ ऐसा मुस्बत काम कर पाएंगे जो इस मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए, आइन के लिए बेहतरी निकले? सुन तो ले, मैं मौलाना साहब से कहा कि मैं कोयटा में हूँ, इस्लामाबाद आऊँगा, मौलाना में उनसे गाइडलाइन लूँगा और उसके बाद उसी गाइडलाइन पे आगे बढ़ूँगा। जो है मौलाना ने तय की होंगी PTI के साथ, मुझे मेरे दम में आ जाएगी, बाकी उनके साथ बैठेंगे। अच्छा, कोशिश करेंगे कि मुल्क और कौम के लिए कुछ बेहतर चलना। ठीक है, उसमें एक मुल्क और कौम की बेहतरी की आपने बात की है, तो ये बताइएगा कि जो सियासी तलखी में इतनी शिद्दत आ चुकी है, जिसमें ये बातें की जा रही है कि सिस्टम लपेट दिया जाएगा, और तजिया नगार भी कह रहे हैं और कुछ सेनेटर्स भी ये बात कर रहे हैं, तो ये सिस्टम अगर लपेटे जाने की तरफ जा रहा है और उसकी वजह एक सियासी तलखी भी है, जो इसमें जैसे मैंने कहा शिद्दत आ गई है, तो आप इसको कुछ कम करेंगे, इस टेम्परेचर को, इस पॉलिटिकल टेम्परेचर को, या आप और PTI मिलकर इसको बढ़ाएंगे? देखिए, ये मेरा मैंडेट शायद इस कमेटी का नहीं होगा। मेरा मैंडेट कमेटी का PTI के साथ आगे बढ़ के मुज़ाकरात करना है, हमारे अपने दरमियान जो है कोई हमारी पैदा करनी है और मुश्तरका तौर पर जदोजहद होंगे उनको आइडेंटिफाई करना। अच्छा, PTI ने जो आपसे मुत्तफिक हुए हैं, जो मौलाना फजल रहमान साहब ने अनाउंस किया है कि वो KP असम्बली डिसॉल्व कर देंगे, तो ये आप समझते हैं आपकी एक सियासी फतेह है, इस सेंस में कि आपको KP के इंतखाबात के नताइज पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो आप समझते हैं कि PTI ने आपके इन तहफ़्फ़ुज़ात का पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है? देखिए, मेरा ख्याल है अगर ये बात तय हो गई है, तो ये PTI की तरफ से आया है। हम पहले जो हमारे उनके साथ खुद उसका जो है बहुत दफा इजहार कर चुका हूँ, इसको इलेक्शन जो है उसका ऑडिट करवा दीजिए सुबह खैर। ठीक, वो बात आगे नहीं बढ़ रही थी, मगर अब उससे 2 स्टेप आगे बढ़ गई है, तो आगे बढ़ने अच्छी अलामत है।
बाकी अगर कोई सिस्टम लपेटने की धमकियां देता तो उस धमकियों से हम नहीं करते। ठीक है, बहुत शुक्रिया कामरान साहब हमसे बात करने का। शाहजेब साहब, आपने सुनी होगी कामरान मुर्तज़ा साहब की बात। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि केपी असम्बली डिज़ोल्व कर दी जाएगी, पीटीआई इससे मुत्तफिक हो गई है। तो अगर आप, इसका मतलब है कि आप हुकूमत पे दबाव डालना चाहते हैं नए इंतखाबात का, या आप केपी हुकूमत रख के साथ, बेहतर नहीं था आपके लिए? क्योंकि पिछली दफ़ा आपने असम्बली डिज़ोल्व की, पंजाब असम्बली भी की, केपी असम्बली भी की, हुकूमतें छोड़ दी, उसके बाद से आपके लिए सियासी और इंतज़ामी मुश्किलात बढ़ गई, तो आप फिर उसी रास्ते पे दोबारा चलना चाह रहे हैं? अबसार भाई, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बातचीत हुई है, और अगर हुई है तो मेरे इल्म में नहीं है, क्योंकि अभी तक मेरे साथ कोई जो मेंबर कोर कमेटी के साथ इस तरह की कोई मामला जो हैं वो अभी शेयर नहीं हुए हैं। तो मुझे नहीं मालूम आपके पास जो ज़राए हैं उन्होंने कहाँ से खबर दी है। मैं पहले कंफर्म करूंगी, फिर इस पे कमेंट कर सकती हूँ। और जो मेरी मौलाना फजल रहमान साहब ने ये कहा है और कामरान मुर्तज़ा ने कंफर्म किया है। जी, मेरी साइड से जो लोग हैं पार्टी के, अगर वो जब तक कंफर्म नहीं करेंगे तो मैं इस पे कोई बात नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी नज़र में आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि जब पंजाब की असम्बली डिज़ोल्व की और केपी की असम्बली डिज़ोल्व की तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रिफ्यूज्ड के उन्होंने नए इलेक्शंस कराने, और वो आपने देखा है कि उसको वहाँ पर जो है वो किस तरीके से हुकूमतें बना के और कितना अरसे तक उसको आगे ड्रैग किया गया, निगरान हुकूमतों को कितना आगे ले जाया गया, और वो भी वायलेशन थी कॉन्स्टिट्यूशन की। 14 मई को इलेक्शन होना था पंजाब का, और इसी तरह कुछ महीने का एक गैप दे के और केपी में होना था, लेकिन उनको एक गैर ज़रूरी तौर पे एक अलग से, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन के तहत वहाँ पर निगरान सेटअप को बहुत अरसे तक ले जाया गया, और ना सिर्फ वहाँ ले जाया गया बल्कि मरकज में भी ले जाया गया। तो मैं नहीं समझती कि इस तरह के मामला हैं। और जहाँ तक ये कह रहे थे कि हमने इलेक्शंस फ्री एंड फेयर कराने, तो मेरा यहाँ पर मैं आपको बता दूं क्लियरली, ये जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन का सेटअप है जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत उनके 4 मेंबरान हैं, इनकी मौजूदगी में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस तो हो नहीं सकता। और मैं यहाँ डिमांड करती हूँ कि जो हमारे कमिश्नर रावलपिंडी थे उनको सामने लाया जाए और इंक्वायरी कराई जाए कि क्या मामला थे जिस पे उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। और आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ एक एप्लीकेशन भी हलीम आदिल शेख साहब ने दायर कर दी है कि ये इस मौजूदा सेटअप के साथ जो इलेक्शन पे इतनी सारी आपकी होनी चाहिए। आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया। यही बात फवाद चौधरी भी करते हैं कि फवाद चौधरी ये कहते हैं कि मैंने कमिश्नर रावलपिंडी का जब वो मंजर आम पे आए थे, मैंने अपनी पार्टी को कहा कि इस इशू को उठाएं और एहतजाज करें, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो आप और फवाद चौधरी एक पेज पे हैं इस मामले में? नहीं जी, फवाद चौधरी तो आईपीपी के पेज पे, मैं पीटीआई के पेज से आपको बता रही हूँ कि हमने तो इसको उठाया भी है और प्रैक्टिकली इस पे बात भी की है, और इसके ऊपर उमर अयूब साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, हमारी पार्टी की तरफ से इस पे पुरजोर डिमांड भी हुई, लेकिन वो बेचारे उसके बाद से मिसिंग पर्सन बन गए और हुकूमत जवाब देने को ही तैयार नहीं है कि एक इतना सीनियर ब्यूरोक्रेट कमिश्नर रावलपिंडी गायब हो गया मंजर आम से और कोई बंदा उसका जवाब देने को तैयार नहीं है। तो इस पे तो मेरा ख्याल है कि सवाल बनता है, और आप जैसे जो जिम्मेदार सहाफ़ी हैं उनको जरूर इस पे सवाल उठाना चाहिए कि किधर है वो, उनको सामने लाया जाए, और काजी फाइज ईसा साहब को उस पर इंक्वायरी करवानी चाहिए क्योंकि उनको भी नाम लिया जा रहा था। ठीक, अच्छा ये बताइएगा, वो तो खैर काजी साहब का नाम तो हर कोई लेता है बगैर किसी रीज़न के। मेरा क्वेश्चन ये, ब्रेक पर जाने से पहले, जब हम सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के ज़रिए जो प्रेशर डालती है पीटीआई टारगेट करके लोगों को, उसकी मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। अभी रिसेंटली कुछ सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट जो बहुत अलाइंड हैं पीटीआई के साथ और ख़ान साहब को अपना लीडर और मुर्शद और गुरु और सब कुछ मानते हैं, वो मुसलसल और खुल के ये बात कर रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर जो है वो जो भी गेम कर रहे हैं वो खान के लिए और पीटीआई के हक में नहीं है। क्या आप इससे मुत्तफिक हैं? नहीं जी, मैं इस चीज़ से मुत्तफिक नहीं हूँ, और यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि सोशल मीडिया किसी के कंट्रोल में नहीं है, और ख़ास तौर पे क्योंकि जब सोशल मीडिया का जो क्लाउड, तो जो ऐसे लोग अली अमीन गंडापुर के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनके ऐसे लोग जो अली अमीन गंडापुर की खलूस पे या कमिटमेंट पे भी शक व शुबात का इजहार कर रहे हैं, आपके ख्याल में वो आपकी पार्टी के खिलाफ काम करें किसी और के कहने पे? नहीं जी, मैं भी ये भी नहीं कहूँगी। देखें, मिसट्रस्ट की एक फिजा कायम हुई है पिछले 1 साल में 1.5 साल में, जब ये
नहीं, मैं डिप्लोमेटिक नहीं, मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, बयान बिल जबर के बाद कितने लोग हैं बेचारे जो साइड दूसरी तरफ चले गए हैं। सो अब एक जो बीच में ट्रस्ट का गैप आया, और जो ये सोशल मीडिया एक ऐसा पूल है जिसके अंदर लोग अपनी डीपी लगा लेते हैं, खान के नाम की भी, पीटीआई की भी, लेकिन हमें नहीं मालूम कि कौन किस तरफ से क्या बात कर रहा है। सो आई थिंक कि जो ग्राउंड रियलिटीज हम तो उसके साथ स्टिक करेंगे। मैं, अली अमीन मेरे कलीग हैं और हमने बहुत मुश्किल वक्त साथ गुजारा है, और जिस तकलीफ से निकल के आए हैं, तो मैं तो कभी ये बात नहीं करूंगी। और हाँ, यहाँ पे मैं ये जरूर कहूंगी कि हमारी जो चीफ मिनिस्टर पंजाब की हैं, वो इस वक्त अदलिया के ऊपर बहुत स्ट्रेट फायरिंग करना शुरू हो गई है। तो उनको अब याद रखना चाहिए कि वो एक बहुत बड़ा ऑफिस, तो अदलिया पे तो दोनों तरफ से बहुत स्ट्रेट फायरिंग हो रही है, ये बात आपकी ठीक है। और इस पर अभी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को इस तरह से वो फिर दोबारा फायरिंग करी है जैसे कि वो बाहर बैठ के करती थी, तो वो मैंने कहा ना कमल साहब, ये तो दोनों तरफ से हो रहा है कि जो जी बिल्कुल दुरुस्त है, दोनों तरफ को चाहिए कि इदारों को कमजोर ना करें। और एक और बहुत अहम इशू है जो बांग्लादेश में जो गवर्नमेंट को जिम्मेदारी शो करनी पड़ती है। मोहतरमा जो है वो फॉर्म 47 या 45 जिससे भी बनी है, बट एक चीफ मिनिस्टर का ऑफिस बड़ा ऑफिस है, उसको जी शुक्रिया कमल शाहज़ेब साहिबा, बहुत